And statistics is a branch of mathematics that mainly deals with the data, like the collection of data, the presentation of data and interpretation of data. तो पूरे चैप्टर में जो बेसिकली हम लोग को समझना है कि हम डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं और क्या इंटरप्रेट करते हैं डेटा से। तो सबसे पहले तो ये समझ लेंगे आप कि डेटा जो है ना आपका, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा, या यूँ कहो कि ओरिजिनल फॉर्म का डेटा, जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया ना सेम डेटा। दूसरा होता है ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा में क्या होता है ना, अलग अलग क्लासेस और ग्रुप्स बने रहते हैं। जैसे जो आपका टेबल वाला डेटा होगा जिसमें आपको 10 to 20, 20 to 30 ऐसे करके क्लास इंटरवल दिया रहता है। तो ये सारा डेटा जो आपका होता है ना वो ग्रुप डेटा में होता है। ठीक है, तो पहले अनग्रुप्ड या रॉ डेटा के बारे में समझते हैं। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आर दिस। तो ये जो मार्क्स आपको दिया है ये इसके ओरिजिनल फॉर्म में दिया, ये कहीं से अरेंज करके आपको नहीं दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी करके नहीं दिया, बस दे दिया कि 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स का टेस्ट दिया था और ये उनका स्कोर है। तो अब मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि आप इस डेटा में बताइए कि मिनिमम स्कोर क्या है, मैक्सिमम स्कोर क्या है, इसका रेंज क्या है, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने रॉ फॉर्म के डेटा को पहले अरेंज करेंगे। तो जैसे आप इसको अरेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मार्क्स आपका असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे तो देखोगे सबसे वैल्यू जो कम वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, वो 25 है। ऐसे ही स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास है वो 95 है। तो जैसे ही हम अरेंज करते हैं ना, ईजिली हम चेक कर लेंगे कि लोएस्ट मार्क्स हमारा क्या है 25 और जो मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स है वो 95 है। तो जब आपके पास लोएस्ट और हाईएस्ट मार्क्स होता है तो आप रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज मीन्स क्या, डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे इस डेटा का जो रेंज है वो हो जाएगा 95 - 25, दैट इज़ 70। क्लियर है। अब हम समझते हैं ग्रुप डेटा क्या होता है। ठीक है, देखो ग्रुप डेटा जो होता है ना ये दो तरीके का होता है। ग्रुप डेटा जो है हमारा, ये होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में और एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमारा डेटा है 10, 20, 20, 30, 30, 40 एंड सो ऑन, तो ये जो फॉर्मेट है ना ये एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस फॉर्म है। इसमें देखना, ये वैल्यू इसकी लोअर वैल्यू है और ये इसकी अपर वैल्यू है। तो अपर वैल्यू आप 20 पे कंप्लीट किए, एंड किए, और सेकेंड वाले क्लास इंटरवल में 20 से ही स्टार्ट किए। तो जब ये वैल्यू इक्वल सेम होती है तो ये हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म या एक्सक्लूसिव फॉर्म होता है। इंक्लूसिव और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगा, जैसे मान लो 10 to 20, द नेक्स्ट वन विल स्टार्ट फ्रॉम 21 to 30, नेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 31 to 40। तो यहाँ पे देखना कि ये 20 पर ख़त्म हुआ और 21 से स्टार्ट हुआ। तो ये जो फॉर्मेट है ना ये हमारा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म या इंक्लूसिव फॉर्म होता है। ये बहुत समझना ज़रूरी है क्योंकि हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं ना तो हमको दोनों फॉर्मेट का बनाना होता है। अब देखो, इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट। मतलब टोटल 30 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया और आउट ऑफ 50 उनका ये मार्क्स है, ये सारा जो है ना ये मार्क्स है उनका। तो देखिए, जब आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगा ना 30, 50, 100, तो इस तरीके के लार्ज वैल्यूज़ के लिए हमको हमेशा ग्रुप फॉर्म करना ही होता है। हम रॉ डेटा में नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसको हम लोग ग्रुप फॉर्म करके बनाएंगे। इसमें लिखा है कि रिप्रेजेंट इट एज अ ग्रुप डेटा इन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव दोनों फॉर्म में हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो जैसे ये सारे मार्क्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट रेडी हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको अरेंज कर लेंगे ना तो ईजिली आप देख पाएंगे कि आपका जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है। तो यहाँ पर आप आराम से देख लीजिए कि आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो है 1, ठीक है, और मैक्सिमम है वो है 48। तो हाईएस्ट वैल्यू आपके डेटा की 48 है और जो लोएस्ट वैल्यू है वो 1 है। 1 इज़ द लोएस्ट वैल्यू एंड 48 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। तो जब आप क्लास ग्रुप फाइंड करेंगे तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो 0 से और एंड कर सकते हो 50 पे। तो 0 to 50 ये हमारा स्टार्टिंग का क्लास ग्रुप हो गया और ये एंड का, ये दो नंबर हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस फॉर्मेट में इसका क्लास इंटरवल बना सकते हैं और हमारा सारा डेटा इसके बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो एंड पॉइंट है, जो मैक्सिमम वैल्यू हमने कंसीडर की है वो 50 तक ली है
और हमारा हाईएस्ट वैल्यू हमारे डेटा में 48 है, तो ये 48 हमारा इस रेंज में आ जाएगा इजीली। उसी तरीके से मिनिमम आपका 1 है तो वो आपका 0 to 10 में भी आ जाएगा। तो पहले तो आप ऐसे सोच के लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू देख के आप ऐसे क्लास इंटरवल बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी समझेंगे। 0 to 10 में ये हमारा जो फॉर्म है ना, देखो 10, देन वी स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये सेम है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हुआ, ये हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया, एक्सक्लूसिव वाला फॉर्मेट हो गया। तो अब एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में जब हम बना रहे हैं तो समझना कि हमारा फ्रीक्वेंसी हम कैसे कंसिडर करते हैं। तो 0 to 10 में हम क्या करेंगे ना कि 10 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम वो मार्क्स लेंगे, उन बच्चों का डेटा लेंगे जिनका स्कोर 1 से लेके या 0 से लेके 9 तक आया है। तो जब आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 स्टूडेंट है। तो ये जो है ना हमारा, इसमें हम 6 लिखेंगे, मतलब 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो स्कोर है वो 0 से 9 तक आया है। 10 को इंक्लूड हम नहीं करेंगे, 10 को हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट वाले में। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 10 से लेके 19 तक। यहाँ पे हम फिर 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम जो बनाते हैं ना, वो हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म का टेबल प्रिपेयर होता है। और जब आप इंक्लूसिव फॉर्म का बनाओगे ना, तो इंक्लूसिव फॉर्म में आप डेटा अपना कैसे कंसिडर करोगे, 0 to 10, देन स्टार्ट फ्रॉम 11 to 20 एंड देन 21 to 30। और यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो जाएगी, यहाँ आप 10 को भी कंसीडर करेंगे। मतलब 0 to 10 वाले में जो फ्रीक्वेंसी आप बनाएंगे उसमें आप उस स्टूडेंट को भी लेंगे जिसका स्कोर 10 आया होगा। तो यहाँ पे जैसे 6 था तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 7। अब इसी फॉर्मेट को देखो समझ के हमने यहाँ पे बनाया है दोनों फॉर्मेट का, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का, ठीक है। तो ये जो हमारा है ना, ये हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गया। एक्सक्लूसिव बोलो या बोलो कि कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। और ये जो है हमारा ये इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेट हो गया। तो फॉर्मेट पहले समझ लेंगे। देखो 0 to 10 जो है, तो नेक्स्ट हमारा 10 से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और फिर ये भी हमारा नेक्स्ट 20 से स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या है, हमने 0 to 10 लिया, बट द नेक्स्ट वन इज़ 11, तो 11 से स्टार्ट किया। यहाँ 20 पे कंप्लीट किया आप, तो नेक्स्ट क्या किए, 21। डेटा कैसे आप कलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप 10 को नहीं लेंगे, आप सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नंबर लेंगे जिनका स्कोर 0 से लेके 9 तक आया हो। 10 को आप कहाँ कंसिडर करेंगे, इसमें आप कहाँ तक कंसिडर करेंगे, जिन बच्चों का स्कोर 10 से लेके 19 तक आया हो। लेकिन इंक्लूसिव में या डिसकंटिन्यूअस में हम 10 को भी कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 20 को भी कंसिडर करेंगे। क्लियर है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में हमारा पहला है क्लास साइज़। क्लास साइज़ किसको बोलते हैं, क्लास साइज़ क्या होता है, तो जो भी आपका क्लास इंटरवल होता है ना, जैसे 10 to 20 अगर सपोज करो क्लास इंटरवल है, 20 to 30 क्लास इंटरवल है, तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट को यानी कि 10 to 20 में जो 10 है इसको आप लोअर लिमिट वैल्यू बोलते हैं, ये इसका लोअर वैल्यू है, और ये जो है ये इसका अपर वैल्यू होता है। तो जो डिफरेंस होता है इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, वही आपके क्लास इंटरवल का क्लास साइज़ होता है। जैसे इस केस में हमारा क्लास साइज़ क्या हो जाएगा, 10, क्लास साइज इज़ 10। अगर मान लो हमारा कुछ इस तरीके का क्लास इंटरवल है, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, और यहाँ हमको क्लास साइज़ पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 100 - 50, 150 - 100, 200 - 150, मतलब हर केस में हमारा क्लास साइज़ क्या हो जाएगा, 50। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क बोलते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। लाइक इन द सेम एग्जाम्पल, अगर क्लास इंटरवल 10 to 20 है तो हमारा क्लास मार्क इसका क्या हो जाएगा, 10 + 20/2, इट मीन्स 15, 30/2 15। क्लास मार्क निकालने का एक और आसान तरीका ये है कि आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट के ठीक बीच की वैल्यू जो होती है वो क्लास मार्क होती है। देन नेक्स्ट इज रेंज। अब रेंज में देखो क्या है, रेंज डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द रेंज। ये हम लोगों ने पहले भी रॉ डेटा वाले क्वेश्चंस में समझा है। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है आपका ये कि ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एंड दैट इज मेंशन एज फॉलोज। तो अलग अलग 30 लोग हैं, उनका ब्लड ग्रुप जो है रिकॉर्ड किया गया है जो इस तरीके से है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे डेटा को हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के बाद बताना है कि विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच वन इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग ऑल दीज स्टूडेंट।
तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करें? यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है, लेकिन अगर आप ब्लड ग्रुप ध्यान से देखिए तो आपके पास टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप केवल 4 है। मीन्स यू हैव द ब्लड ग्रुप ऑफ ए, ओ, ए बी एंड बी। ओनली दीज 4 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप यू हैव। इनकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब किसी किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, बहुत बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसको अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाएंगे। देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाने के लिए हम सिंपली एक अपना बना लेंगे कॉलम ब्लड ग्रुप का, क्योंकि हमारे पास 4 ही ब्लड ग्रुप है, और एक हम बना लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यही हमारा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखो, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है वो हम लिख लेंगे। वो हो गया हमारा ए बी, देन ए बी, देन ओ, ये हो गया। अब आप काउंट करेंगे कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है। तो जब आप यहाँ पे काउंट करते जाएंगे तो टोटल 9 स्टूडेंट्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम ए के पास में यहाँ लिख दिए 9, तो हमारा 9 स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 9। देन बी, तो बी के लिए भी हम ऐसे ही काउंट करेंगे यहाँ पे। तो बी के लिए हमारे पास 6 है, 6। फॉर ए बी देखो 1 2 3, ए बी के लिए सिर्फ 3, तो ए बी का हमारा 3, और ओ के लिए कितना हो गया? 12। तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया हमारा पे चार्ट। जो हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था वो प्रिपेयर हो गया। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हेल्प से हम ये पता कर लेंगे कि कौन सा है जो कॉमन है और कौन सा है जो रेयरेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो आया वो आपका कॉमन हो गया, और जो सबसे कम आया वो रेयरेस्ट हो गया। तो वो आपका देखिए 12 टाइम्स आया है, तो यानी कि आपका जो कॉमन ब्लड ग्रुप हो गया वो क्या हो जाएगा? ओ। और रेयरेस्ट किसको कहेंगे आप? ए बी को। ठीक है, ये आपका रेयरेस्ट हो गया। क्लियर? अब देखो हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि डिस्टेंस है, किलोमीटर में डिस्टेंस आपको दिया है 40 इंजीनियर्स का फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क एज। सो ये सारा डिस्टेंस है जो 40 पीपल्स का डिस्टेंस है उनके घर से उनके वर्क प्लेस का। हमको इसको लेकर एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है जिसका क्लास साइज 5 आपको ऑलरेडी दिया है, और उसके बाद फर्स्ट इंटरवल भी दिया है आपका 0 to 5, जिसमें आप 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 5 को अगर हम 0 to 5 बनाएंगे और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट हो गया बताओ? ये हमारा एक्सक्लूसिव वाला हुआ। ठीक है, कंटिन्यूस वाला हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 5 to 10, 10 to 15। हर केस में हमारा क्लास साइज क्या हुआ? 5, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया था कि हमको क्लास साइज 5 रखना है, और इस तरीके से हम अपना क्लास इंटरवल बना लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे जहाँ पे एक हमारा देखो डिस्टेंस हो गया, देन टैली मार्क्स, एंड देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ इंजीनियर्स, कितने इंजीनियर्स हैं वहाँ पे। तो हमको ऑलरेडी दे दिया है कि क्लास साइज 5 होना चाहिए और फर्स्ट इंटरवल 0 to 5 होना चाहिए। तो हमारा जो इंटरवल हो गया, देखो लास्ट डिजिट अगर आप, ये लार्जेस्ट डिजिट है, तो हम अपना इंटरवल 35 तक ले लेंगे। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, एंड लास्ट इज़ 30 to 35। ये हमारा प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। 0 to 5 में हमको 5 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब हम ये देखेंगे कि हमारा 0 1 2 3 4, ठीक है, इतने किलोमीटर में कितने लोग हैं जिनका कि ये डिस्टेंस है। तो आप इसको देखते जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे ना तो ईजिली हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 नहीं ले सकते हैं तो 3 लेंगे, देन वी कैन टेक 2, देन वी कैन टेक 3 हियर ऑल्सो, देन दिस 3 ऑल्सो, एंड देन 2 ऑल्सो। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 इंजीनियर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया 5। 0 to 5 में 5 हो गया जिसमें 5 को इंक्लूड नहीं किए। इसी तरीके से 5 to 10 के लिए आप क्या करेंगे कि 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि आप लेंगे 5 से लेके 9 किलोमीटर तक। तो आप लेते जाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 11, यानी कि 5 to 10 के लिए 11 इंजीनियर्स हो गए। नेक्स्ट हमारा है 10 to 15 का, यानी कि 10 to 14।
10 to 14 का जब हम इसमें काउंट करेंगे तो वहाँ पे भी हमारा 11 इंजीनियर्स। देन 15 to 19 के लिए आप काउंट करेंगे, देन इट विल बी 9। नेक्स्ट के लिए 20 to 25 में सिर्फ 1, ओनली 1 पीपल आर देयर। नेक्स्ट वन इज़ 25 to 30 ऑल्सो इट इज़ 1, एंड द लास्ट वन 30 to 35 में, जिसमें कि हमारे 2 लोग आएंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको टोटल करेंगे ना, जब आप इसका यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो टोटल आप देखिएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपका करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 40 आ गया, और यहाँ पे अब आप इसका टैली मार्क्स बना दीजिए। टैली मार्क्स बनाना तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। ये 5 हो गया, देन सिमिलरली 5, 5, 10 एंड 1, 11। सेम थिंग वी विल डू हियर ऑल्सो, ठीक है। देन 9, 5 एंड 4, देन वी हैव 1, 1 एंड देन 2। ये टैली मार्क्स हो गया। अब देखो यहाँ पे कैसे क्रॉस चेक कर लेना। तुम्हारे क्वेश्चंस में दिया था ना 40 इंजीनियर्स, तो हमारा फ्रीक्वेंसी में भी यहाँ पे टोटल 40 आया, मतलब कि कोई भी डेटा हमारा कहीं पे भी छूटा नहीं है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था हमसे कि बताइए टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें मेन फीचर्स आपका क्या है, मेन फीचर्स जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो है वो सेकेंड और थर्ड इंटरवल में आपके आ रहे हैं। मतलब इस वाले में ये जो है ना आपका सेकेंड और थर्ड, ये 5 to 10 और 10 to 15, तो मैक्सिमम इंजीनियर्स हमारे जो है इस इंटरवल में आए हैं। यही हम टेबल से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वर्क प्लेस, उनके रेजिडेंस से उनके वर्क प्लेस का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम लोगों का वो हमारा यहाँ पे है 20 to 25 में और 25 to 30 में। इस रेंज में, इस किलोमीटर के रेंज में बहुत कम लोग हैं, 1 and 1 पीपल ओनली। सो दिस ओनली वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। लास्ट हम समझते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है। फ्रीक्वेंसी तक तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे मान लो कि ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को तो आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। लाइक फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 थी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 5 होगा। नेक्स्ट में आप क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से ऐड करेंगे, मतलब 3 और 5 ऐड होगा और वो आप इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे, ये 8 हो गया। सिमिलरली 8 और 5 आप ऐड कीजिए और यहाँ लिख दीजिए 13, फिर 13 और 6 ऐड कीजिए, दैट विल बी 19, 19 एंड 8 ऐड कीजिए 27, एंड 27 एंड 7 ऐड कीजिए 34। तो ये जो लास्ट है ना, ये आपका टोटल नंबर आ जाता है। और ये जो हमारा टेबल है ये हमारा फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाता है। In the next video, we will understand the topic graphical representation of data, जिसमें हम समझेंगे कि डेटा को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है। So keep watching this channel and thank you for watching.